वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर AHDP के फर्स्ट सेमेस्टर में माइनर वेटरनरी सर्जरी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 4 एनेस्थीसिया के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने रीजनल एनेस्थीसिया में यानी क्षेत्रीय निश्चेतक में पेरावर्टिब्रल नर्व ब्लॉक के बारे में अध्ययन किया था। पेरावर्टिब्रल ब्लॉक या पेरावर्टिब्रल नर्व ब्लॉक के बारे में अध्ययन किया था। और वो जो उसकी हमने प्रोक्सिमल पेरावर्टिब्रल एनेस्थीसिया और डिस्टल पेरावर्टिब्रल एनेस्थीसिया इन दोनों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम सेकंड टाइप जो है रीजनल एनेस्थीसिया का वो है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। यानी इस प्रकार के एनेस्थीसिया का उपयोग सभी प्रकार के पालतू पशुओं में किया जाता है, इसलिए पशु शल्य चिकित्सा में इसको बहुत उपयोग में लिया जाता है। अब आप बताओ, पेरावर्टिब्रल कल हमने अध्ययन किया था पेरावर्टिब्रल नर्व ब्लॉक का, और आज हम अध्ययन करें एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? पेरावर्टिब्रल एनेस्थीसिया का मतलब है जो वर्टिब्रल केनाल है या वर्टिब्रल कोल्यूमन जिसे बोलते हैं, उसके दोनों साइड में जो जगह है, पेरा उसके साइड में जो जगह है, वहाँ पे हम नर्व को ब्लॉक करते हैं। जो मेन नर्व जो स्पाइनल कोड है उसको ब्लॉक नहीं करते, लेकिन जो स्पाइनल कोड से जो नर्व निकलती है उनको ब्लॉक करते हैं। यानी पेरा, इसलिए उनको पेरावर्टिब्रल बोलते हैं, वर्टिब्रा के साइड में। और एपिड्यूरल का मतलब है जो एपिड्यूरल केनाल है, यानी जो वर्टिब्रल कोल्यूमन जो है उसके बीच में एक केनाल है, उस केनाल में हम इंजेक्शन डालते हैं। जो लोकल एनेस्थेटिक है उस केनाल में डालते हैं, इसलिए इसका नाम एपिड्यूरल है, यानी उस एपिड्यूरल। तो इसके उपयोग जो है किस किस काम में करते हैं? एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के उपयोग किस किस सर्जरी में हम काम में लेते हैं? वो है वेजाइना, वल्वा और एनस, टेल और रेक्टम आदि की व्याधियों में। अब आपको मैंने ये पहले बताया था कि जब आप एनाटॉमी पढ़ते हो, जब आपने एनाटॉमी का अध्ययन किया था फर्स्ट ईयर में, तो मैंने आपको कहा था कि आप एनाटॉमी के सारी एनाटॉमी के टर्म्स आपको याद करनी है, ताकि ये शब्द जो है, ये जैसे वेजाइना है, वल्वा है, एनस है, टेल है, रेक्टम है, ये सब शब्द बार बार आएंगे। तो हम वेजाइना, वल्वा, एनस, टेल और रेक्टम, इन ऑर्गन्स की व्याधियाँ, जो बीमारियाँ हैं, सर्जिकल कंडीशंस है, उनको करने के लिए हम जो है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया यूज़ में लेते हैं। जैसे प्रोलेप्स ऑफ वेजाइना, वेजाइना का प्रोलेप्स, प्रोलेप्स का मतलब बाहर आना, जो हमारी लोकल भाषा में कहते हैं बाहर आना, यानी कि वेजाइना जो है बाहर आ जाती है, यूट्रस बाहर आ जाती है। डिस्टोकिया, बच्चा अगर पेट में माँ के गर्भाशय में फंस गया और वो निकलता नहीं है नॉर्मली, तो ऐसे उसको बोलते हैं डिस्टोकिया। यानी जो नॉर्मल कंडीशन से पार्चुरेशन पशु का नहीं होता है या पशु ब्याता नहीं है नॉर्मल कंडीशन में अपने आप, उसको बोलते हैं डिस्टोकिया। तो डिस्टोकिया में भी हम इसको कहाँ मारते हैं? पेरिनियल यूरिथ्रोटोमी। यूरिथ्रोटोमी का मतलब होता है यूरिथ्रा, जिसमें से पेशाब जो है ब्लैडर से बाहर निकलता है। हमारा जो पेनिस है, इसकी जो अंदर वाली नाड़ है, उसको यूरिथ्रा बोलते हैं। तो अगर केटल में अगर यूरिथ्रा का ऑपरेशन करना हो तो पेरिनियल रीजन बोलते हैं उसको, जो बाहर की साइड में है, जो बाहर है पेनिस, उसका अगर ऑपरेशन करना है तो हमें उसे पेरिनियल यूरिथ्रोटोमी बोलते हैं। ठीक है। टू कंट्रोल टिनेस्मस, टिनेस्मस का मतलब होता है टिनेस्मस को कंट्रोल करना। यानी पशु जब गोबर करता है तो या तो वो बार बार गोबर करता है या वो कंटिन्यूसली गोबर करता है, यानी उसका कंट्रोल नहीं होता गोबर पे, यानी इरिटेशन होता है उसमें, तो वो बार बार गोबर करता है या वो कंटिन्यूसली गोबर करता रहता है। तो उस कंडीशन को रोकने के लिए हमें ये एनेस्थीसिया, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देना पड़ता है। और यूट्रस, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, अगर मान लो बच्चेदानी में कॉन्ट्रैक्शन है, यानी उसमें मूवमेंट है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है मूवमेंट होना उसमें, तो उस कॉन्ट्रैक्शन को रोकने के लिए भी हमें एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देना पड़ता है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के उपयोग किन किन कंडीशन में करते हैं।
अब इस इंजेक्शन, इस कंडीशन में यानी रीजनल एनेस्थीसिया में एपिड्यूरल एनेस्थीसिया जब देते हैं तो इंजेक्शन, एनेस्थीसिया के इंजेक्शन लगाने के स्थान के अनुसार ये एनेस्थीसिया भी 3 प्रकार का होता है। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया जो है, हम जो इंजेक्शन लगाते हैं उस स्थान के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। यह 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है कोडल, कोडल का मतलब पोस्टीरियर, या इसको लो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया भी बोलते हैं, पोस्टीरियर कोडल या लो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। दूसरा होता है क्रेनियल और लंबोसेक्रल एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, इसको क्रेनियल बोलते हैं। क्रेनियल का मतलब है सिर की तरफ, और इसको बोलते हैं लंबोसेक्रल एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, लंबर सेगमेंटल एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। तीसरा टाइप है लंबर सेगमेंटल एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। तो ये अपने नाम से ही आपको पता लग जाता है कि ये किस जगह इसका इंजेक्शन लगाना है, ठीक है। तो पहला टाइप पढ़ते हैं कोडल या पोस्टीरियर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, जिसको हम बोलते हैं लो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया भी। इस प्रकार का निश्चेतन है ना जो एनेस्थीसिया, जो साधारणतया कोक्सीजियल और सैक्रल नर्व जो होती है, कोक्सीजियल पूंछ की हड्डी बोलते हैं, कोक्सीजियल वर्टिब्री जो पूंछ की हड्डी, और पूंछ की हड्डी से ऊपर जो है वो होता है सैक्रल, सैक्रम जिसे बोलते हैं। इस एरिया में जो नर्व है उनको बोलते हैं कोक्सीजियल और सैक्रल नर्व, जो सप्लाई करती है नर्व इम्पल्सेस हमें मिलते हैं। इनकी कोक्सीजियल और सैक्रल नर्व्स की इम्पल्सेस को या संवेदनाओं को ब्लॉक करने तो ये एनेस्थीसिया दिया जाता है। इस प्रकार के एनेस्थीसिया के लिए सैक्रोकोक्सीजियल स्पेस, यानी जो सैक्रम का लास्ट सिरा है, सैक्रम का अंतिम सिरा, और कोक्सीजियल पहली वर्टिब्री का जो बीच का स्पेस है वहाँ पे, यानी सैक्रम 5 होती है संख्या में, फ्यूज होती है वो आपस में। तो 5वीं सैक्रम और पहला कोक्सीजियल वर्टिब्री के बीच का जो स्पेस है, जो कैनाल है, वर्टिब्रल कॉलम कैनाल है, वर्टिब्री के बीच में जो कैनाल होती है उसके अंदर इंजेक्शन देते हैं, अथवा फर्स्ट कोक्सीजियल और सेकंड कोक्सीजियल के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पे जो हम अगर इंजेक्शन लगाते हैं तो उसको, ये उसका स्थान है जहाँ इंजेक्शन लगाते हैं। लघु शल्य चिकित्सा में जो छोटे शल्य चिकित्सा है उसमें मुख्य रूप से कोडल या पोस्टीरियर या लो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया काम में लेते हैं, जो हमने अभी आपको बताया है। इसमें किन किन कामों में ये एनेस्थीसिया लेते हैं, वो है पशु की गुदा या वेजाइना की तरफ से बार बार जोर लगाना है। अगर पशु जो है गुदा की तरफ से बार बार जोर लगाता है या वेजाइना की तरफ से बार बार जोर लगाता है तो उसको रोकने के लिए एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, जो कोडल एपिड्यूरल एनेस्थीसिया हम लगाते हैं। अगर वेजाइना का प्रोलेप्स हो गया या यूट्रस का प्रोलेप्स हो गया या रेक्टम का प्रोलेप्स हो गया, प्रोलेप्स जब आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा प्रोलेप्स कितने प्रकार के होते हैं। वेजाइना का प्रोलेप्स, यूट्रस का, वल्वा का, सर्विक्स का प्रोलेप्स और रेक्टम का प्रोलेप्स। ये प्रोलेप्स अगर हो तो भी एनेस्थीसिया हमें लगाना पड़ता है, इनका जब ऑपरेशन करेंगे तो, या इनको रोकेंगे तो। मृत बच्चे को काट के निकालना, अगर मान लो गाय ब्याने वाली है, भैंस ब्याने वाली है, बच्चा उसका बच्चेदानी में मर गया तो उसको निकालना पड़ेगा। वो डिस्टोकिया है यानी बच्चा फंसा हुआ है तो उसको काट के निकालना पड़ेगा। जब हम उसको काटेंगे तो उसके लिए भी हमें ये एनेस्थीसिया देना पड़ेगा। यानी उस बच्चे को जब काट के निकालते हैं, मरे हुए बच्चे को, उसको फीटोटोमी बोलते हैं, उसको बोलते हैं फीटोटोमी। या पूंछ विच्छेदन, यानी पूंछ को अगर काटना है, कोई पूंछ में लेदरी लग गई या पूंछ के ऐसा घाव हो गया जो ठीक नहीं हो रहा, तो उस पूंछ को काटना पड़ता है। गाय में, भैंस में, बकरी में, भेड़ में, ऊँट में, घोड़े में, गधे में, कुत्ते में, ये सभी जानवरों में, पालतू पशुओं में अगर पूंछ खराब हो गया, उसके लेदरी लग गई, लेदरी बोलते हैं जिसको, गैंग्रीन बोलते हैं, टेल गैंग्रीन, तो उस पूंछ को अगर काटना है तो भी हमें यही इंजेक्शन जो है ना, लो एपिड्यूरल या पोस्टीरियर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देना पड़ता है। इसके अलावा एट्रेशिया रेक्टाई या एट्रेशिया एनाई बोलते हैं इसको, एनाई, यानी नवजात बच्चे के गुदा का मुंह नहीं होता है, जो जहाँ से गोबर करता है वो उसका जो मुंह बंद होता है, वो मुंह उसका बना नहीं होता है,
तो उस मुंह को बनाने के लिए एक ऑपरेशन करते हैं, गुदा के उसकी गुदा बना देते हैं, जहाँ गुदा से जो गोबर करता है वो ले ही करता है पहली बार, तो वो उसकी ओपनिंग होती नहीं है, तो ओपनिंग बनाने के लिए भी हमें यही जो लो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया लगाना पड़ेगा। वल्वा अथवा वेजाइना, मतलब वल्वा और वेजाइना जो है उसमें अगर घाव हो जाए, वल्वा का मतलब वेजाइना के जो वल्वर लिप्स होते हैं उनको वल्वर लिप्स बोलते हैं, और वेजाइना, वेजाइना योनि, अगर उसमें घाव हो जाए तो उसकी ड्रेसिंग करने के लिए भी हमें यही एनेस्थीसिया लगाना पड़ता है। तो आपको ये याद रखना है कि लो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया होता क्या है, किस जगह पे लगाया जाता है और कौन कौन सी सर्जरी करते हैं या बीमारियों में इसको लगाते हैं। इसकी विधि क्या है, इसकी विधि ये है कि सबसे पहले पूंछ के आधार को पकड़ लेते हैं। जैसे ये पूंछ है ना, ये पशु का पूंछ है मान लो ऐसे, तो इसको यूं पकड़ के ऊपर उछलते हैं, तो ये कोक्सीजियल फर्स्ट वर्टिब्री है, ये इसकी कौन सी वर्टिब्री होगी, सेक्रम। ये सेक्रम जो है लास्ट सेक्रम, और फर्स्ट कोक्सी यूँ उठाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि स्पेस कहाँ पे है। उस स्पेस पे जो है अंतिम सेक्रम में प्रथम कोक्सीजियल की स्पेस का पता लगा लेते हैं, पूंछ के बेस को ऊपर नीचे करके। पता लगाने के बाद इसी स्पेस में एक नीडल लेते हैं, 18 गोज की नीडल जो 1.5 इंच लंबी होती है। 18 गोज की नीडल जो 1.5 इंच लंबी होती है, उस नीडल को 45 डिग्री के कोण पे, 90 डिग्री का कोण ऐसे होता है 45 का, फिर उसका आधा, उस 45 डिग्री के कोण पे उसको उस स्पेस में घुसा देते हैं। और 2% लिग्नोकेन, 2% लिग्नोकेन या अन्य निश्चेतक, नोवाकेन, जो भी आपका प्रोकेन, जो भी आपके पास लोकल एनेस्थेटिक है, उस दवा को डालने से पहले सिरिंज के पिस्टल को अपना उस दवा भर के सिरिंज में, और उस सिरिंज को नीडल से लगा देते हैं, फिर उस दवा को पीछे खींचते हैं, पिस्टल को वापस खींचते हैं, एयर सक करते हैं। तो अगर मान लो वो नीडल जो है अगर किसी वेन में लगी है तो ब्लड आ जाएगा, इसलिए उसको उस जगह से ऊपर नीचे कर लेना चाहिए। ब्लड में ये एनेस्थीसिया नहीं जाना चाहिए, नहीं तो पशु मर सकता है। इसलिए उसको ये चेक करना है कि कहीं नीडल जो है हमारी वो वेन में तो नहीं है, शिरा में तो नहीं है। तत्पश्चात उसके बाद में 8 से 10 ml उसकी दवा की मात्रा है, 8 से 10 ml 2% लिग्नोकेन या नोवाकेन। ये इंटरवर्टिब्रल स्पेस, दो वर्टिब्री के बीच में जो स्पेस होता है उस स्पेस में इस इंजेक्शन को इंजेक्ट कर देते हैं। इस दवा इसमें ज़्यादा मात्रा में नहीं डालनी चाहिए, दवा को ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं करना चाहिए, 8-10 ml ही करना चाहिए। अदरवाइज क्या है, स्पाइनल नर्व्स जो है, जो वर्टिब्री के अंदर जो स्पाइनल नर्व्स है वो डैमेज हो जाएगी, और पशु के पीछे का पैर जो है उसमें कभी कभी पैरालिसिस हो जाता है, इसलिए ध्यान रखना है। दवा डालने के 10 से 20 मिनट में, जब आपने दवा इंजेक्ट की उससे 10 से 20 मिनट में एनेस्थीसिया के लक्षण जो प्रकट हो जाएंगे, यानी पशु के जिस ऑर्गन को आपको ऑपरेशन करना है वो सुन्न हो जाएगा, मतलब 10 से 20 मिनट में। और आधे घंटे से लेकर 2 घंटे तक वो एरिया जो है वो सुन्ना रहेगा, यानी एनेस्थेटाइज रहेगा, उस पर एनेस्थीसिया का असर रहेगा। तो आप आधे घंटे से 2 घंटे के बीच में अपना काम, सर्जरी का काम पूरा कर सकते हो। तो ये था एंटीरियर या पोस्टीरियर या कोडल एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। अब आता है क्रेनियल या एंटीरियर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। वो पोस्टीरियर था, ये एंटीरियर है। यानी इस प्रकार के एनेस्थीसिया के लिए 2% लिग्नोकेन या लीडोकेन या नोवाकेन अथवा 2% नोवाकेन आदि को ये सॉल्यूशन लेके जो लोकल एनेस्थेटिक है वो सिरिंज में लेके अंतिम लंबर, जो लंबर वर्टिब्री है लास्ट वाली, उसके और प्रथम सेक्रम वर्टिब्री के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ इसको इंजेक्शन को लगाते हैं। इस प्रकार के एनेस्थीसिया में उक्त निश्चेतकों की मात्रा जो है वो किस प्रकार देते हैं, वो ये मात्रा दे रखी है इसमें, आपको याद करनी है कि क्रेनियल या एंटीरियर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में लोकल एनेस्थीसिया की मात्रा क्या है, तो गाय में 0.5 से 1 ml 0.5 से 1 ml 2% लिग्नोकेन पर
4.5 kg बॉडी वेट, ये 4.5 kg बॉडी वेट पे अगर इतना देना है, अथवा 40 से 150 मिलीलीटर, एवरेज है 80 ml। फॉर लार्ज कैटल वे 5 से 25 ml या 15 ml एवरेज छोटे बछड़ों के लिए। तो ये आपका जो है ना डायग्राम में दे रखे हैं इसके साथ साथ में। इस प्रकार का एनेस्थीसिया किन कामों में लगाया जाता है? ये एनेस्थीसिया जो है वासेक्टोमी, वासेक्टोमी ये का मतलब होता है वास डिफरेंस, जो जिससे सीमन निकलता है उस वास डिफरेंस को काट के लाइगेट करते हैं, उसको वासेक्टोम बोलते हैं। सिजेरियन का मतलब होता है पेट को चीर के बच्चेदानी में चीरा लगा के बच्चे को निकालना। सिस्टोटोमी होता है यूरिनरी ब्लैडर का ऑपरेशन करना। यूरिथ्रोटोमी यूरिथ्रा का ऑपरेशन करना, यूरिथ्रा जहाँ से पेशाब निकलता है। फाइमोसिस और पैराफाइमोसिस होता है जिसमें पेनिस के ऊपर एक चमड़ी होती है जिसको परिप्यूस बोलते हैं। तो कई बार क्या है, परिप्यूस जो है वो आगे से संकड़ा हो जाता है या चिपक जाता है तो पेनिस बाहर नहीं निकलता। कई बार जो है पेनिस बाहर निकला होता है तो वो अंदर नहीं जाता है, तो इनको फाइमोसिस और पैराफाइमोसिस बोलते हैं, जो आपको सर्जरी में जब प्रैक्टिकल में जाओगे तो मैं बता दूंगा। बाकी आपको जो बीमारियों में पढ़ाएंगे तब आपको पढ़ाएंगे। इन कंडीशन में इसको काम में लेते हैं। अब इसमें तीसरा टाइप है वो है लंबर सेगमेंटल एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया का तीसरा टाइप है लंबर सेगमेंटल एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। इस प्रकार के एनेस्थीसिया के लिए एनेस्थीसिया की जो दवा है, लोकल एनेस्थीसिया की जो दवा है वो लंबर वर्टिब्री, फर्स्ट लंबर वर्टिब्री और सेकंड लंबर वर्टिब्री के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पे 5 से 12 ml 2% प्रोकेन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्ट कर दी जाती है उसमें, और वो एरिया जिसको आप चाहते हो वो सुन्न हो जाता है। अब हम आज इतना अध्ययन करेंगे, कल जो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के लाभ और उसकी हानि है उसके बारे में कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।